कैदी लोग नए साल के आगाज पर पाकिस्तान और भारत के दरमियान कैदियों की फहरिस्त का तबादला। तर्जुमान दफ्तर खारजा ताहिर हुसैन इंतराबी कहते हैं 257 भारतीय कैदियों की फहरिस्त भारत के हवाले कर दी। फहरिस्त इस्लामाबाद में भारतीय हुकाम के हवाले की। पाकिस्तान यमन तनाज़े का पुरअमन हल चाहता है। आज हम ऊपर, इंडिया नीचे, आज हम आगे, भारत है पीछे। पाकिस्तान ने मुआशी तरक्की और अमन में भारत को पीछे छोड़ दिया। ग्लोबल इकोनॉमिक गैलप सर्वे के ताज़ा तरीन आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक पाकिस्तान ने भारत पर वाज़ेह बढ़तरी हासिल कर ली। सर्वे 60 ममालिक में किया गया। 53% पाकिस्तानी 2026 को खुशहाली का साल समझते हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास मुआशी इस्लाहात, सरमायाकारी में इजाफा, मुजव्वज़ा तरक्याती मंसूबों की पेशरफ्त का जायजा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं इक़्तिसादी इस्लाहात पर मबनी मुआशी गवर्नेंस पॉलिसी पर वजारतों से मौसर अमल दरामद नागुज़ीर है। मुताल्लिक़ा वजारतों से अमली इक़दामात और कम से कम दौरानी पर मुश्तमिल जामे हिकमत अमली तजावीज़ तलब। कराची बने न बने, इस्लामाबाद तो बनेगा पेरिस। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत CTA हेडक्वार्टर्स में खुसूसी इजलास, अवाम की फलाह बहबूद के मुतादिद प्रोजेक्ट्स पर पेशरफ्त का तफसीली जायजा। शहरियों की सहूलत के लिए मजीद प्रोजेक्ट शुरू करने का फैसला। इस्लामाबाद में स्टेट ऑफ द आर्ट क्रिकेट स्टेडियम के लिए 10 रोज में हतमी डिज़ाइन तलब। नेशनल पार्क के लिए मखसूस एरिया मख्तस करने पर जदीद तर्ज पर सेफ सिटी प्रोजेक्ट का दायरा कार बढ़ाने। कश्मीर चौक पर ट्रैफिक की रवानी के लिए स्मार्ट अंडरपास की तामीर का फैसला। 5 स्टार होटल की तामीर के लिए मारूफ कंपनीज की खदमात हासिल की जाएंगी। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की खदमात हासिल करने के लिए खुसूसी टीम तश्कील। कानून नाफिज करने वाले इदारों के हेडक्वार्टर्स के लिए अराजी मख्तस करने का फैसला। अलविदा 2025, खुशामदीद 2026। नई उम्मीदों, नई ख्वाहिशात के साथ पाकिस्तान में साल 2026 का आगाज। मुल्क भर में हर तरफ जश्न का समा, शहर शहर आतिशबाजी और चरागां। फजा रंग और नूर से लबरेज। रात 12 बजते ही शानदार आतिशबाजी का मुजाहिरा। गवर्नर हाउस सिंध, सी व्यू, 5 स्टार चौरंगी पर साले 9 का जश्न। अवाम पुरजोश, मंचलों के झोल की थाप पर भंगड़े। म्यूजिकल प्रोग्राम में नौजवान गुलकारों ने अपनी आवाज का जादू जगाया। हर सू खुशियां ही खुशियां, साले 9 की खुशी में हर चेहरा खिल उठा। आप सबको नया साल बहुत बहुत मुबारक हो। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की साले 9 पर कौम को मुबारकबाद। सदर जरदारी ने पैगाम में कहा कि पाकिस्तान के निगहबान होने की हैसियत से अपनी जिम्मेदारियों की तजदीद करना होगी। पाकिस्तान चैलेंजेस से महफूज नहीं, लेकिन हम बेबस भी नहीं। इत्तेहाद, इस्तिकामत, तख्लीकी सलाहियत, यकीन से मुश्किलात पर काबू पा सकते हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, खुदा करे नए साल का हर दिन खुशी की नवीद लेकर आए। 2025 का साल दिफाए वतन के एतबार से तारीख में सुनहरी हरूफ से लिखा जाएगा। कौम बहादुर अफवाज के साथ मिलकर दिफाए वतन के लिए सीसा पिलाई दीवार साबित होगी। नए साल में खुशियां पाएं, बिलावल की दुआएं। उम्मीद है 2026 अमन, सियासी इस्तेहकाम, कौम के लिए मुश्तरका खुशहाली का साल होगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की साले 9 की मुबारकबाद। पाक फौज को जबरदस्त खराज तहसीन। कहा, मई 2025 के पाक हिंद तसादुम के दौरान दुश्मन को जिल्लत आमिर शिकस्त दी। इस फतह ने कौमी खुदमुख्तारी का तहफ़्फ़ुज़ किया और अवाम और उनके मुहाफ़िज़ों के दरमियान रिश्ते को मजबूत किया। साल 2026 सिंध के लिए तरक्की, सहूलत और इस्तेहकाम का साल साबित होगा। सीनियर वज़ीर इत्तलात शर्जील इनाम मेमन कहते हैं, सिंध हुकूमत ने सूबे भर में जारी और नए तरक्याती मंसूबों की बरवक्त तकमील को यकीनी बनाने के लिए जामे हिकमत अमली इख्तियार कर ली है। सिंध हुकूमत का फोकस अवामी मसाइल के पायदार हल, बुनियादी ढांचे की बेहतरी और शहरी और देही इलाकों के दरमियान तरक्याती फ़र्क को कम करना है। कराची समेत सिंध के बड़े शहरों में इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। 5 न्यूज़ ने मनाई अपनी खुशियां, अपना साल। तमाम अहले वतन को चैनल 5 की जानिब से नया साल बहुत मुबारक हो। साले 9 की आमद पर 5 न्यूज़ का स्टूडियो भी जगमगा उठा। चेयरमैन 5 न्यूज़ खालिद आराई ने नए साल का खुशियों भरा केक काटा। 5 न्यूज़ की टीम ने रब्बे जुल जलाल के हुजूर दस्ते दुआ दराज किया। चेयरमैन चैनल 5 न्यूज़ खालिद आराई ने नए साल को एक नए अज़्म और अहद की इब्तिदा करार दिया।
कौम को साल नौ की मुबारकबाद दी। कहा दुआ है नए साल में पाकिस्तान तरक्की और कामयाबियों की नई मनाजिल तय करे। मुल्क की तरक्की और इस्तेहकाम के लिए सबको मिलकर किरदार अदा करना होगा। मुल्क के इदारों को मजबूत करने के लिए कौम का बाहमी इत्तेहाद नागुज़ीर है। जगमगा उठी दुनिया, झिलमिला उठा मंजर। दुनिया भर में साल नौ का शायान शान जश्न। न्यूजीलैंड के शहर ऑकलैंड से साल 2026 का आगाज। स्काई टावर पर शानदार आतिशबाजी का मुजाहरा। आसमान खूबसूरत रोशनियों से जगमगा उठा। सिडनी में नए साल का जश्न। ओपरा हाउस पर शानदार आतिशबाजी। दुबई के बुर्ज खलीफा पर शानदार आतिशबाजी। न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस में भी साल नौ का जश्न। ज़हरान ममदानी न्यूयॉर्क के पहले मुसलमान, पहले जनूबी एशियाई और पहले अफ्रीकी निजात मेयर बन गए हैं। 34 साल डेमोक्रेटिक रहनुमा ज़हरान ममदानी ने कुरान मजीद पर हल्फ उठाकर मेयर का ओहदा संभाल लिया। हल्फ उठाने के बाद ज़हरान ममदानी ने कहा कि अवाम को नया साल मुबारक हो। नौ मुंतखब मेयर ने आधी रात को सिटी हॉल के नीचे वाक़ एक तवील अरसे से बंद सबवे स्टेशन पर ओहदे का हल्फ उठाया। मैं तो अदालत जाऊंगी भैया। यास्मीन राशिद का इन्हें 130 ट्रिब्यूनल फैसले के खिलाफ अदालत जाने का फैसला। जराये के मुताबिक यास्मीन राशिद की जेल में अपनी लीगल टीम से मुकम्मल मुशावरत। कानूनी हिकमत अमली के तहत फैसले को चैलेंज करने पर इत्तेफाक। हैप्पी न्यू ईयर। सस्ता पेट्रोल। वफाकी हुकूमत का अवाम को नए साल का बड़ा तोहफा। पेट्रोल 10 रुपये 28 पैसे फी लीटर सस्ता। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 8 रुपये 57 पैसे फी लीटर कमी। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ी कमी का ऐलान कर दिया। पेट्रोल की नई कीमत 253 रुपये 17 पैसे फी लीटर मुकर्रर। डीजल की नई कीमत 257 रुपये 8 पैसे फी लीटर। नई कीमतों का इत्तलाक 15 जनवरी तक होगा। महंगी हो गई एलपीजी। एलपीजी का घरेलू सिलेंडर 126 रुपये 9 पैसे महंगा हो गया। एलपीजी 10 रुपये 69 पैसे फी किलो महंगी। नई कीमत 219 रुपये 68 पैसे मुकर्रर। एलपीजी के 11.8 किलोग्राम सिलेंडर की नई कीमत 2592 रुपये 19 पैसे मुकर्रर। नई कीमतों का इत्तलाक 1 जनवरी 2026 से हो गया। हाफिज अशरफी को फिर नौकरी मिल गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल हाफिज मोहम्मद ताहिर महमूद अशरफी को इस्लामी और खलीजी ममालिक और बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी के लिए कोऑर्डिनेटर मुकर्रर कर दिया। जावेद आलम ओझो ने संभाली कुर्सी। वफाकी हुकूमत की जानिब से एलामिया जारी। जावेद आलम ओझो ने इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस सिंध के ओहदे का बाकायदा चार्ज संभाल लिया। सीपीओ कराची आमद पर आईजी सिंध जावेद आलम ओझो को सिंध पुलिस के चाको चौबंद दस्ते की जानिब से गार्ड ऑफ ऑनर पेश। आईजी सिंध ने शहदाए पुलिस की यादगार पर हाजिरी दी, फूलों की चादर चढ़ाई और फातिहा खानी की। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लिंजार से आईजी सिंध जावेद आलम ओझो की मुलाकात। सूबे में अमन अमान और सिक्योरिटी की मजमूई सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। जराइम के सद्देबाब, स्ट्रीट क्राइम्स और मुनज़्ज़म जराइम के खिलाफ मौसर हिकमत अमली पर गौर। कच्चा एरियाज में अमन कायम करने, डाकों के खात्मे और रियासती रिज के क़याम के लिए सिंध हुकूमत की जामे हिकमत अमली पर तबादला ख्याल। ज़ियाउल हसन लिंजार ने कहा जराइम पेशा अनासिर को किसी सूरत सर उठाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। आईजी सिंध का हुकूमत पॉलिसी पर अमल पैरा होने का आज़म। कहा आपके विजन के मुताबिक कराची समेत सूबे भर से जराइम का खात्मा अव्वलीन तरजीह है। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी साल बदलने के बावजूद भी ना बदल सकी। 2026 के पहले रोज शहर क़ायद में गैर कानूनी तामीरात का सिलसिला ना रुक सका। जिला शर्की को रिश्वत के बस कंक्रीट के जंगल में तब्दील कर दिया गया। साल नौ के मौके पर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल पुलिस की मुसलसल कार्रवाइयां। हवाई फायरिंग में मुलविस 30 मुल्ज़िमान गिरफ्तार। 49 मुकदमात दर्ज। भारी मिक़दार में गैर कानूनी असलहा और म्यूनिशन बरामद। पहली गिरफ्तारी, नया जुर्म। कराची में साल नौ की पहली गिरफ्तारी। हवाई फायरिंग करने वाला मुलजिम रंगे हाथों गिरफ्तार। गुलशन मेमार पुलिस ने मुलजिम वली मोहम्मद के कब्जे से गैर कानूनी असलहा बरामद कर लिया। मुकदमा दर्ज। ख्वाजा अजमेर नगरी थाने में साल नौ का दूसरा मुकदमा। तीसरी बड़ी कार्रवाई। हवाई फायरिंग में मुलविस मुलजिम रंगे हाथों गिरफ्तार। गैर कानूनी असलहा बरामद।
साल नौ के मौके पर हवाई फायरिंग करने वालों के खिलाफ फौरी कार्रवाइयां। डिस्ट्रिक्ट साउथ पुलिस ने 3 मुलजिमान गिरफ्तार कर लिए। कराची के इलाके औरंगी टाउन गुलशन बिहार में मुबैना पुलिस मुकाबला। एक मुलजिम जख्मी हालत में गिरफ्तार। मोटरसाइकिल सवार साथी फरार। गैर कानूनी असलहा, ज़ेर इस्तेमाल मोबाइल फोन और नकदी बरामद।